आदरणीय मेरे प्रिय दोस्तों और भक्तों, होली का पर्व आपके सम्मुख आ रहा है। दोस्तों, होली चैत्र प्रतिपदा को धुलंडी होती है। होली की धूल एक दूसरे पर उड़ाकर शुभ कामनाएं दी जाती हैं। होली जलाते समय और धूल उड़ाते समय भी समवेत स्वर में लोग कुछ इस प्रकार कहते हैं: होली माई दया आशीष, लड़के जिए लाख बरीस। दोस्तों, इस बारे में आपको यह सूक्ष्म वृत्तांत सुना रहा हूँ। दोस्तों, होली का वृत्तांत बहुत ही सुंदर वृत्तांत है। हमारा राष्ट्रीय पर्व है। 4 ही तो पर्व हैं हमारे, जिसमें होली बहुत ही सुंदर पर्व है। आप सभी को मनाना चाहिए और मनाते भी हैं, लेकिन हाँ, एक ध्यान अवश्य रखना चाहिए। दोस्तों, होली मनाते समय हमारे जो सेंटिमेंट्स हैं, हमारे दिल की जो भावनाएं हैं, वह श्री कृष्ण से, भगवान श्री कृष्ण से सखियों के प्रेम के प्रति जितना प्रेम था, उसी तरह भगवान में जुड़ी होनी चाहिए। ना कि लोग जो इस पर्व में एक दूसरे को मारते काटते हैं, दुश्मनाई उतारते हैं, अपने पिछले बदले लेते हैं, वह नहीं होना चाहिए। यह महापाप है। एक पर्व की आड़ में, वो भी धार्मिक पर्व जो भगवान कृष्ण के प्रति प्रेम का स्वरूप माना जाता है, उस पर्व पर अगर आप पाप करते हैं तो दोस्तों, सच मानिए, उस पाप का क्या दंड होगा, यह कल्पना करना भी उचित नहीं है। तो दोस्तों, इस पर्व को अपने धार्मिक सेंटिमेंट्स के साथ मनाएं। बहुत ही शुभकामनाएं आपको इस त्योहार की। आइए इस वृतांत को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, पुराणों में कहा गया है कि होलिका, हम आपकी पूजा और आपको नमस्कार करते हैं। हमारा अर्घ्य स्वीकार करें, हमें पाप मुक्त करें, हमें आयु दान दें, हमें संपत्ति दें। होली की पूजा करके परिक्रमा करते समय आग में नारियल, गेहूं, जौ आदि के डंठल फेंकते हैं और अन्न का प्रसाद बंटता है। दूसरे दिन धूल उड़ाने के बाद रंग खेलकर लोग स्नान करते हैं, नए उजले वस्त्र पहनते हैं और तीसरे प्रहर से होली मिलन का यह पर्व प्रारंभ होता है। लोग परस्पर गले मिलते हैं, यथाशक्ति गुलाब जल और इत्र, मिष्ठान, लौंग, इलायची, सौंफ, गरी आदि से एक दूसरे का सत्कार किया जाता है। होलिका के दिन कबीर गाते समय अपर अवश्य बोलते हैं। यह अर अडाडा का ही परिवर्तित रूप है। पुराण की कहानी लोक कथाओं के रूप में कही जाती है। अंतर यह है कि लोक कथा में राजा रघु की जगह एक राजा का नाम आया है और राक्षसी के नाम से डोंडा की जगह तोता राक्षसी का नाम है। पुरोहित की जगह वशिष्ठ जी हैं। इस उत्सव की उत्पत्ति की दूसरी कथा होलिका और प्रहलाद की कही जाती है। हिरण्यकशिपु राक्षस अत्यंत अत्याचारी एवं विष्णु जी का विरोधी था, किंतु उसका पुत्र प्रहलाद विष्णु जी का अनन्य भक्त था। हिरण्यकशिपु ने अपने पुत्र पर तरह तरह के अत्याचार किए। कुम्हार के आवे में डलवाए, पहाड़ों से गिरवाया, मतवाले हाथी के नीचे डलवा दिया, परंतु प्रहलाद की भक्ति अटल रही। अंत में अपनी बहन होलिका को उसने यह आदेश दिया कि प्रहलाद को लेकर अग्नि में बैठ जाओ, जिससे यह जलकर मर जाए। होलिका ने जब ऐसा किया तो ईश्वर की कृपा से प्रहलाद तो बच गया और होलिका स्वयं जलकर राख हो गई। इस घटना की याद में होलिका दहन का उत्सव मनाया जाता है।
होली श्री विष्णु भक्ति की विजय और विष्णु विरोधियों की निंदा के लिए है। होली से संबंधित कई लोक कथाएं पुराणों में कही गई हैं। होली के अवसर पर भित्ति चित्र और भूमि पर विविध चौक पूरे जाते हैं। सुप्रसिद्ध साहित्यकार श्री अमृतलाल नागर जी ने बताया था कि धुलंडी के दिन होली का मेला लखनऊ में विशेष रूप से लगता था। होली के पश्चात आठों यानी कि अष्टमी को सआदतगंज में कविता सुनाने वाले भाट भाटिन का मेला होता था। एक व्यक्ति भाट बनता था और जो पगड़ी, साफा, कुर्ता तथा सोने का मोटा कंठा पहनता था। बड़े लंबे डंडे पर गुड्डा बांधकर एक व्यक्ति भाट बनता था, जो पगड़ी, साफा लेकर खड़ा रहता था। एक स्त्री भाटिन बनती थी, जो आभूषणों से सजाई जाती थी। सभी लोग भाट भाटिन से प्रश्न किया करते थे। सभी प्रश्नों का उत्तर भाट देता था या भाटिन देती थी। भाट यदि हार जाता था तो उसमें प्रतीक डंडे से गुड्डे को छीनने के लिए लूटपाट की जाती थी। भाटिन, जो कि सेठ महाजनों के दिए गहनों से लदी रहती थी, उसकी रक्षा के लिए सिपाही नियुक्त रहते थे। भाट का डंडा राज चिन्ह का प्रतीक था। उन्होंने यह भी बताया कि लखनऊ में होली के बाद चौक में मेला लगता है। बड़ी काली और छोटी काली मंदिर में विशेष मेला लगता है। स्थान स्थान पर होली मिलन होते हैं। प्राचीन संस्कृत नाटकों और धर्मशास्त्रों में दिए विवरण के अनुसार फागुन शुक्ल त्रयोदशी से पूर्णिमा तक लगातार 3 दिन महोत्सव मनाया जाता था और किसी फूल वाले वृक्ष के नीचे कामदेव का चित्र या प्रतिमा प्रतिष्ठित की जाती थी। स्त्रियां पुष्पों, सुगंधित द्रव्यों से कामदेव की पूजा करके नृत्य गान करती थी। नागरिक रंग भरी पिचकारी एक दूसरे पर फेंकते थे। गलियां लाल हो जाती थी और लोग मस्ती में झूमने लगते थे। उस मदनोत्सव ने वर्तमान होली का रूप ले लिया है। यह रूप 13वीं 14वीं शताब्दी में प्रचलित हो चुका था। होली वर्जनाओं, कुंठाओं के विमोचन का नहीं, उनके उन्नयन का त्योहार है, जिसमें होली गीतों के द्वारा एक विराट प्रेम में अपने को निमग्न या सराबोर किया जा सकता है। तो दोस्तों, धुलंडी, जिसको हम चैत्र कृष्ण प्रतिपदा भी कहते हैं, धुलंडी का त्योहार बहुत ही सुंदर त्योहार है, जो कि देश के कई भागों में धुलंडी के दिन ढोल यात्रा यानी कि दौलोत्सव होती है, जो कलयुग का महत्वपूर्ण उत्सव माना जाता है। यह उत्सव कई दिनों तक चलता है। इसमें भगवान श्री कृष्ण की प्रतिमा की यात्रा होती है, जिनके दर्शन दौलोत्सव के दिन करने से मनुष्य पाप मुक्त हो जाता है, ऐसा विश्वास है। स्कंद पुराण में दौलोत्सव का विस्तार से वर्णन किया गया है। होली और दौलोत्सव के संबंध में अनेकों लोक कथाएं कही जाती हैं। यह वसंतोत्सव अन्नोत्सव है और आनंद का उत्सव है, साथ ही किसानों का उत्सव है। यह जाति पाति, अमीर गरीब का भेद भुलाकर पारस्परिक हार्दिक सद्भाव का त्योहार है। ब्रज क्षेत्र में राधा गोविंद को इस दिन झूले में बिठाकर झुलाया जाता है। भक्तगण आकर दर्शन करते हैं और विश्वास यह है कि जिस प्रकार सावन में श्री कृष्ण अपनी गोपियों के साथ रास रचाते हैं, उसी प्रकार वे होली के अवसर पर भी प्रकट होकर उत्सव मनाते हैं। धुलंडी के दिन पुरुषगण
प्रातःकाल स्नान करके देव पितरों को लड्डू का भोग लगाकर प्रणाम करके नाश्ता करने के पश्चात होली खेलने चले जाते हैं। सालियों, सलहजों और समाधियों और समधियों के यहाँ मित्र होली हारों के साथ गाजे बाजे से जाते हैं। महिलाएं खिड़कियों से सुगंधित रंग डालती हैं। नीचे से होली हरों की पिचकारियां चलती हैं। सब जगह का व्यवहार निपटाकर घर पहुंचकर नहा धोकर वे होली मिलन का कार्यक्रम करती हैं। शीतला अष्टमी या अनुराधा नक्षत्र आने के दिन तक रोज किसी न किसी रिश्तेदार के घर जाकर सजन गोठ होती है। पान, फूल, इत्र, गुलाब जल, ठंडाई आदि से स्वागत होता है। महिलाएं प्रातः नहा धोकर वस्त्राभूषण से सजकर ओखली के चारों तरफ बैठकर पीढ़े पर रखी गौर की पूजा करती हैं। ऊखल मूसल को भी ऐपन संदूर, फूल आघात, घी गुड़ से पूजकर उसमें जौ गेहूं की बाली डालकर जल डालकर कूटती हैं। इसे नए अन्न में जल डालना कहते हैं। फिर गौर का सुहाग लेकर कुछ खाकर नंद भौजाई होली का रंग गुलाल लगाती हैं। आमोद प्रमोद में दिन बिताया जाता है। इस अन्न को भोजन सामग्री में मिलाकर नवान्न का भगवान को भोग लगता है। शास्त्रों में भी इस दिन नवानष्टि यज्ञ का विधान है। उड़ीसा में और बंगाल में इसकी बड़ी ही धूम रहती है। तो दोस्तों, यह धुलेंडी और होली का पर्व मैंने आपके समक्ष यह सूक्ष्म वृत्तांत रखे। अच्छे लगे हों तो इसको लाइक और शेयर करते हुए अपने दोस्तों, भक्तों, मित्रों, जिज्ञासुओं तक पहुंचाइए। कमेंट सेक्शन में अपनी राय दीजिए। इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो इस तरह के सूक्ष्म भक्ति वृत्तांत आप तक सबसे पहले पहुंचेंगे। जय श्री हरि, जय श्री विष्णु हरि।